नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको हनुमान जी महाराज से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा रोचक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। भगवत दर्शन। एक बार महाराज प्रसन्न मुद्रा में चर्च लेन इलाहाबाद में विराजमान थे। उनके तख्त के पास केवल मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी बैठे थे। ऐसे वातावरण में माँ ने बाबा से विनम्र याचना की, बाबा मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तुरंत एक ही सांस में बाबा 3 बार कह उठे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। उनके कहने के ढंग से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बात को टाल रहे हैं और यह इस विषय पर वार्ता का प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं। पर 3 बार आपके मुख अरविंद से निकला वरदान व्यर्थ हो नहीं सकता था। मेरी माँ बहुत समय तक बीमार रही और उन्हें बहुत संकट का सामना करना पड़ा। जब उनका अंत समय समीप आया तो उनमें कुछ अद्भुत बातें दिखाई दी। उनके समस्त कष्ट लुप्त हो गए और उनके मुख पर बड़ी शांति दिखाई देने लगी और एक बार को आकर्षक क्रांति भी उनके छाई गई। उनकी इस आनंदमय स्थिति में न मालूम किस प्रेरणा से मैं पूजा गृह से राम दरबार की उस छवि को उठाकर लाया जिसकी वह नित्य उपासना किया करती थी, और उसे लाकर मैंने उनकी आंखों के आगे रख दिया। इसको देखते ही माँ को अपना भान ही न रहा। उनकी आंखें तुरंत उस छवि पर स्थित हो गई और वह अपने पूर्ण विकसित नेत्रों से उसे बराबर निहारती रही। और अंत में जब धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हुई तो उनका शरीर भी शांत हो गया। माँ की आनंदमय सुखमंडल और आंखों की आभा में यह भासित हो रहा था कि उन्हें उस छवि में साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। हम सब लोग उस समय वियोग जन्य दुख को भूलकर भाव विभोर हो राम नाम कीर्तन करते रहे। यह घटना महाराज जी के समाधि की बाद की है और इस प्रकार महाराज जी ने अपनी एक बूढ़ी भक्त को भगवान के दर्शन का आशीर्वाद दिया, जो सत्य भी हुआ। इसी प्रकार हमें भी महाराज जी के नाम से श्री राम का जाप करना चाहिए। राम राम से हमारे संकट जल्द ही महाराज जी हर लेंगे तथा हमारे जीवन में सुखियों तथा आनंद का नए दिन प्रारंभ होंगे।